Hello bachon, let's see this question and the question says assertion is statement 1, the bird can maintain a constant body temperature and reason is birds are cold-blooded animals and the options are both assertion and reason and true and reason is the correct explanation of assertion. Option B कि assertion reason दोनों true है but reason correct explanation नहीं है. Option C बोले assertion is true but reason is false. Option D assertion is false but reason is true and option E both assertion and reason are false. So पहले हम दो से की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है क्लास एप्स. अब एप्स में कौन आता है? सो एप्स में आते हैं बर्ड्स. इसमें आते हैं बर्ड्स. एप्स में आते हैं बर्ड्स. अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है इनका? सो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स. कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ फेदर. PRESENCE प्रेजेंस ऑफ फेदर्स. फेदर्स मतलब होता है पंख. और ये फेदर्स की हेल्प से करते क्या है बर्ड? सो फेदर की हेल्प से बर्ड को फ्लाइट करने में या भी फ्लाई करने में हेल्प मिलती है. और इसमें क्या क्या होता है? सो बर्ड्स प्रोसेस करते हैं और बर्ड्स प्रोसेस करते हैं. बर्ड्स प्रोसेसेस दे प्रोसेसेस इनके पास बीक होता है. और जो बर्ड्स होते हैं इनके फोर लिम्स जो है मॉडिफाइड होते हैं. फोर लिम्स मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में. मॉडिफाइड इनटू विंग्स. और जो हाइंड लिम्स होता है उनमें जनरली स्केल्स होते हैं और वो मॉडिफाइड होते हैं फॉर वॉकिंग के लिए. और जो हाइंड लिम्स जो होते हैं इनमें होता है स्केल्स. हैज स्केल्स और मॉडिफाइड होते हैं फॉर वॉकिंग के लिए. और क्या? ये क्लास एफ में और क्या क्या आता है? सो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनके पास जो है तीनों जर्म लेयर्स होंगे. दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. तीनों जर्म लेयर होती है. और ये ट्रू सीलोमेट्स होते हैं मतलब यू सीलोमेट्स होते हैं ये. इनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है तो ये यू सीलोमेट्स होते हैं. तो ये यू सीलोमेट्स होते हैं. COE. ये यू सीलोमेट्स होते हैं. और क्या क्या इनके पास होता है? सो और इनके पास जो है जो इनका एंडोस्केलेटन होता है ये बोनी होता है. एंडोस्केलेटन ये बोनी होता है. इसकी एलिटो है. इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है? बोनी होता है. मतलब फुल्ली ओसिफाइड एंडोस्केलेटन होता है. और इनके पास क्या होता है? एंड एंडोस्केलेटन इज बोनी होता है. और इसके साथ साथ में एंड द लॉन्ग बोन्स और हॉलो. लॉन्ग बोन्स और हॉलो. हॉलो क्यों होते हैं? हॉलो होते हैं जो कि ये अडेप्टेशन है जो कि हेल्प करता है फ्लाइंग में. हॉलो विथ एयर कैविटीज. हॉलो विथ एयर कैविटीज. और ऐसे बोन को क्या बोला जाता है? कि जो हॉलो हो और उसमें एयर कैविटीज हो तो ऐसे बोन को बोला जाता है न्यूमेटिक बोन्स. ऐसे बोन को बोला जाता है न्यूमेटिक बोन्स. न्यूमेटिक न्यूमेटिक बोन्स बोला जाता है. और तो बात करें हम लोग जो बर्ड्स होते हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं. बर्ड्स कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पी. सो इन्हें क्या बोला जाता है?
सो इन्हें बोला जाता है कि बर्ड्स आर होम्योथर्म्स, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके उन्हें बोला जाता है होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स, HOM, OIO, होम्यो थर्मस, थर्मस। और होम्योथर्मस का क्या मतलब होगा? तो होम्योथर्मस का मतलब होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, BL डबल O डी डी, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो एव्स हो गए, ये वार्म ब्लड होते हैं और इनके पास जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें कुछ एडिशनल चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम additionally has additionally has crop and gizzard, crop and gizzard। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास, जैसे क्रो, और क्या हो जाएगा, पिजन, और क्या हो जाएगा, पैरट, एक्सेट्रा। अच्छा, इनके साइंटिफिक नेम्स भी देख लेते हैं। तो क्रो को हम लोग साइंटिफिक नेम इसका क्रो को होता है कॉर्वस, CORVUS, कॉर्वस। पिजन का क्या होता है? तो पिजन का होता है कोलंबा, COLUMBA, कोलंबा। और पैरट का होता है सिटेकुला, इसका होता है सिटेकुला, PSITTACULA, सिटेकुला। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द बर्ड्स कैन मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, बर्ड्स अपने बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड्स होते हैं होम्योथर्म, दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। बट रीजन ने बोल रहा है कि बर्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो ऑप्शन, रीजन तो उसका गलत हो गया। बट इसका असर्शन, जो कि स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज assertion is true but reason is false. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.